नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेटा आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है, खुश होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अपन दिल्ली सल्तनत अपना चल रहा था, तो दिल्ली सल्तनत में अपन आज नेक्स्ट वंश तुगलक वंश लेकर हाजिर हुए हैं, ठीक है। तो आज अपन तुगलक वंश का बेसिक देखेंगे, थ्योरी पार्ट देखेंगे तुगलक वंश का, फिर इसके बाद इसके MCQ आएंगे। तो तुगलक वंश के बारे में मैंने आपको वहाँ भी बताया था, गुल खिले तो सांस लो, तो का मतलब तुगलक वंश, और कुर्ता जल गया खिजाब से गया का मतलब गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो इनका क्रम भी लिखवाया है अपन ने। सबसे पहले तुगलक वंश में सबसे पहले कौन? गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसरुद्दीन महमूद शाह आखिरी था। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश था। तो इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 समय तक रहे हैं ये 5 साल के लिए। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, क्या नाम था इसका? गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण कराया। कृषि के विकास के लिए इसने किसका निर्माण कराया था? नहरों का। ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसके लिए थोड़ा टैक्स भी लेता था। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है। और जब ये बंगाल अभियान से लौट रहा था तो इसने दिल्ली में एक संत थे निजामुद्दीन औलिया, उनसे कहा था दिल्ली खाली कर दो। तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि हजूर अभी दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो ये बहुत फेमस हुआ था, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली पहुंचने से पहले ही इनको किसी जगह महल में इनका स्वागत हुआ था, तो वो महल इनके ऊपर गिर गया था, तो इनकी डेथ वहीं हो गई थी, दिल्ली नहीं पहुंच पाए थे। तो निजामुद्दीन औलिया ने इसके बारे में कहा था। और इसका मकबरा कहाँ है? तुगलकाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो नेक्स्ट सुल्तान कौन बनेगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम जोना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सुल्तान था, लेकिन अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल और सनकी एवं रक्त पिपासु कहा गया। स्वप्नशील क्यों? क्योंकि इसको सपने में जो आता था वही ये अगले दिन अमल कर देता था। उसको बिना सोचे समझे सपने में जो चीज़ उसको आई और अगले दिन उसने प्रजा पर वो चीज़ लागू कर देता था, इसलिए इसको पागल और सन की। रक्त पिपासु क्यों? क्योंकि वो जनता पर ही भार पड़ता था। अगर कोई चीज़ उसकी लागू करता था तो जनता को ही नुकसान भुगतना पड़ता था, इसलिए जनता का रक्त पिपासु कहा गया कि जनता का खून चूसने वाला। इसने किसानों की सहायता के लिए दीवान-ए-अमीर कोही नामक विभाग बनाया था। किसानों पर पहले टैक्स लगा दिया था तो किसान विद्रोह हुआ था इसके शासनकाल में, तो इसने फिर उनकी सहायता के लिए एक विभाग बना दिया कि हमसे लोन लेके आप अपनी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसने देखो इसके सन की शासक होने के कारण इसने कितने काम किए थे, लेकिन सब में ये असफल रहता था, बिना सोचे समझे काम करता था। क्योंकि इसने अपनी राजधानी क्या करी? दिल्ली से पहले दौलताबाद की, लेकिन विरोध हुआ तो फिर दौलताबाद से पुनः दिल्ली कर दी। दौलताबाद देवगिरी है बेटा, ठीक है, देवगिरी कहा जाता है दौलताबाद को। इसने सांकेतिक मुद्रा, देखिए सनक की एक और इसकी वो देखिए इसने सांकेतिक मुद्रा तांबे और कांसे के सिक्के चलाए बाजार में इसने, लेकिन इसने इनके सिक्के बनाने की विधि को गुप्त नहीं रखा, जिसके कारण घर घर नकली सिक्के बनने लगे और पूरा बाजार नकली सिक्कों से भर गया। तब इसे समझ आया तो इसने सही योजना इसकी असफल रही, तो उसको समझ आया तो उसने सांकेतिक मुद्रा, उसने लोगों से कहा कि भई अपनी अपनी मुद्रा जमा कीजिए और उसके बदले किसके सिक्के ले जाइए? चांदी के सिक्के। देखो तांबे और कांसे के सिक्के ले रहा था और दे किसके सिक्के रहा था? चांदी के सिक्के दे रहा था, ठीक है। तो पागलपन तो था ही इसका, है ना। पॉइंट बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता, इसकी पुस्तक रेहला है और इसने धर्म भी इसका रेहला था, भारत आया था, ये मालूम होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरियर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर नामक राज्य की स्थापना की थी, जिसका प्रतापी शासक कौन था? कृष्णदेव राय। इसके दरबार में तेनालीराम था, आपने इसके किस्से सुने भी होंगे। इसकी मृत्यु पर एक इतिहासकार बदायूनी था, उसने कहा था कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। सनकी और पागल होने के कारण इसने ये कहा था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन, इसके बाद जो आएगा देखेंगे बेटा अपन फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक के बारे में मालूम होना चाहिए, सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराने वाला ये दिल्ली का सुल्तान था। ठीक है, इसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया और नहरों से किसान सिंचाई करते थे और उसके बदले उनको क्या देना पड़ता था, 1/10 भाग उपज के रूप में सिंचाई कर देता था, उपज का सिंचाई कर देते थे। ठीक है, जितनी भी उपज होती थी उसका 1/10 भाग टैक्स के रूप में देना पड़ता था। इसने सैनिकों को नगद वेतन की जगह फिर से जागीर देने की व्यवस्था शुरुआत की थी। ठीक है, इसने सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया था, यानी सैनिकों के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र या दामाद को सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया जाता था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था, यानी इसने जनता की भलाई के लिए बहुत सारे काम किए थे, उसके लिए ये फेमस था। इसने 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी। संसगनी चांदी की मुद्रा थी, अध तांबे की थी, बिख भी तांबे की थी, लेकिन दोनों का मूल्य अलग अलग था। ठीक है, इतनी बारे आपको जानकारी मालूम होना चाहिए। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद शाह, उसके बारे में ऐसा कोई खास नहीं है। ठीक है, तो अंतिम शासक मालूम होना चाहिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप इसको नोट करें, इसके बाद इसके अपन MCQ लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, नोट करें और इसको पढ़ें, देखें। ठीक है, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।